आई होप आप लोग बेहतर होंगे। आइए आज हम लोग टॉपिक में कुछ नया सीखते हैं। टॉपिक है प्लांट किंगडम। यदि वीडियो को नए वॉच कर रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो यदि अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर किया कीजिए। और इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी आपको प्रॉब्लम्स हो वो प्रॉब्लम्स आप या तो कमेंट में पूछ सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर रहता है, व्हाट्सएप में पूछ सकते हैं। राइट, तो चलिए इसमें बिना टाइम गंवाए हुए कुछ नया सीखते हैं। राइट, आज का हम लोग का टॉपिक है प्लांट किंगडम। राइट, प्लांट किंगडम में सबसे पहले हम लोग कुछ क्लासिफिकेशंस के बारे में देखते हैं। उसमें सबसे पहला क्लासिफिकेशन जो है वो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशंस है। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशंस में कुछ साइंटिस्ट का क्लासिफिकेशंस आता है। सबसे पहला क्लासिफिकेशंस जो आता है उसमें वो है अरिस्टो क्लासिफिकेशन दिया गया था। अरिस्टोटल को जो है हम लोग फादर ऑफ बायोलॉजी एंड फादर ऑफ जूलॉजी भी कहते हैं। राइट, अरिस्टोटल ने पूरे प्लांट किंगडम को मॉर्फोलॉजी कैरेक्टर के बेसिस पे पूरे प्लांट ग्रुप को 3 कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया था। पहला कैटेगरी है ट्री, दूसरा है सर्ब्स, तीसरा है हर्ब्स। राइट, उसके बाद दूसरा कैटेगरी ऑफ क्लासिफिकेशंस आता है। दूसरा कैटेगरी ऑफ क्लासिफिकेशंस जो है दिया गया था किसके द्वारा दिया गया था, तो यह दिया गया था थियोफ्रास्टस के द्वारा दिया गया था। थियोफ्रास्टस जो है को हम लोग फादर ऑफ एनिशियंट टैक्सोनॉमी के नाम से जानते हैं। राइट, और फादर ऑफ बॉटनी के नाम से भी इसे जाना जाते हैं। तीसरा चीज़ है, आप इसमें ये देखिएगा कि ये थियोफ्रास्टस जो है और अरिस्टोटल दोनों जो है ये जो है ग्रीक पॉलिटिकल फिलोसफर थे। राइट, इनके बारे में ये पॉइंट आप याद रखिएगा। नेक्स्ट चीज़ें हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट चीज़ें आप ये देखिएगा कि जो थियोफ्रास्टस जो है पूरे प्लांट ग्रुप को 4 कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया था इनके द्वारा। ये 3 कैटेगरी तो जो था वो बिल्कुल सेम था एरिस्टोटल के जैसा। इसमें है जो पहला ट्री उसमें भी था और दूसरा सर्ब्स इसमें भी था और हर्ब्स उसमें भी था। लेकिन नया कैटेगरी जो इसमें दिया गया है, नया क्लासेस जो दिया गया है इसमें, ये है अंडर सर्ब्स। राइट, कुछ और पॉइंट इसमें आप ये देखिएगा कि जो थियोफ्रास्टस जो एक बुक लिखे थे उस बुक का नाम था हिस्टोरी ऑफ प्लांटेनम, और जिसमें जो है काउज ऑफ प्लांट के बारे में पूरे चीज़ें लिखे थे। और इससे जो भी क्वेरी था वो सारा इसी बुक के अंदर लिखा गया था। राइट, ये आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशंस जो है इनके द्वारा दिया गया था। और इन्होंने प्लांट को कुछ टर्म्स प्रपोज किए थे प्लांट के लिए। वो टर्म्स क्या है, एनुअल। आगे हम इस लोग इस टर्म को देख लेंगे और अभी भी देख लेते हैं। वैसे इसमें क्या है, एनुअल्स वो प्लांट्स होते हैं जो कि अपना लाइफ स्पेंस जो है 1 ग्रोइंग सीजन्स के अंदर कंप्लीट कर लेता है। ऐसे प्लांट्स को हम लोग एनुअल्स बोलते हैं। राइट, बाइनियल्स वो प्लांट्स होते हैं जो कि 2 ग्रोइंग सीजन्स के अंदर अपना लाइफ स्पेन को कंप्लीट कर पाता है। जैसे कि आपका मूली हो गया, बंद गोभी हो, ये सब क्या है 2 ग्रोइंग सीजन के अंदर अपना लाइफ स्पेन को कंप्लीट करता है। एनुअल्स के अंदर जैसे कि गेहूं हो गया, धान हो गया, ये सब क्या है अपने लाइफ स्पेन को 1 ग्रोइंग सीजन्स के अंदर कंप्लीट कर लेता है। पेरेनियल प्लांट्स है वो प्लांट्स होते हैं जो कि अपने लाइफ स्पेन के थ्रू कई बार जो है फ्लावर्स और फ्रूट्स देते हैं। तो ऐसे प्लांट्स को हम लोग क्या कहते हैं, पेरेनियल प्लांट्स कहते हैं। राइट, उसके बाद तीसरा क्लासिफिकेशन जो दिया गया था वो दिया गया था कार्लोस लिनेस के द्वारा दिया गया था। ठीक, उन्होंने एक बुक लिखा था लैटिन लैंग्वेज में उनका नाम चेंज हो गया, किस में, कार्लोस लिनेस में चेंज हो गया लैटिन नेम्स के थ्रू। राइट, और उन्हें जो है बोला जाता है क्या, तो फादर ऑफ टैक्सोनॉमी बोला जाता था। और दूसरा चीज़ें आप ये देखिएगा कि ये जो है
एनी दोनों में, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम दोनों के फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कौन से हैं? ये कार्लोस लिनियस हैं, और ये ग्रीक फिलोसफर थे, फिलोसफी ऑफ बॉटनी का थे, राइट। और लिनियस जो है प्रिंसिपल ऑफ नोमेनक्लेचर्स, जितना भी नाम लिखने से रिलेटेड जो भी चीज़ें आते हैं वो सारा चीज़ें इस बुक के अंदर, एक बुक लिखे थे उन्होंने सिस्टम ऑफ नेचुरी। इस बुक के अंदर उन्होंने सारा चीज़ें जो है क्लासिफिकेशन से रिलेटेड, नाम लिखने से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उन सारी चीज़ें को इस बुक के अंदर उन्होंने डिटेल में लिखा, राइट। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट में आप ये देखिएगा कि जो नेक्स्ट में आप ये देखिएगा कि जो जनरल प्लांटेरम कैरेक्टर के बेसिस पे उसको डिस्क्राइब किया गया था, और ये क्लास, और इन्होंने जो क्लासीफाई किया था पूरे प्लांट किंगडम को, वो 24 क्लास में क्लासीफाई किया गया था। बेसिस ऑफ स्टेमन्स के बेसिस पे उसको क्लासीफाई किया गया था पूरे प्लांट किंगडम को, राइट। और ये आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, और इन्होंने जो है बेसिस, मेन बेसिस है क्लासिफिकेशन लिनियस का जो दिया गया है वो सेक्स ऑर्गन पे ज़्यादा जोर दिया गया है, राइट। और ये क्लासिफिकेशंस, इसलिए इस क्लासिफिकेशंस को हम लोग सेक्सुअल क्लासिफिकेशंस के नाम से भी जाना जाता है, राइट। और ये जो है स्पेसीज प्लांटेनम जो है एक साइंटिफिक नेम्स का बुक लिखे थे जिसका नाम था स्पेसीज प्लांटेनम, राइट। दूसरा चीज़ें आप ये देखिएगा कि जो आगे जो पॉइंट हम लोग देखने वाले हैं वो दूसरा नोमेनक्लेचर्स है, जिसको हम लोग नेचुरल, दूसरा पॉइंट जो है वो नेचुरल क्लासिफिकेशंस के नाम से जाना। नेचुरल क्लासिफिकेशंस जो है दिया गया था किसके थ्रू? बेंथम्स और ग्रेगर बेंथर, और दूसरा है जोसेफ डाल्टन हुकर्स के द्वारा ये क्लासिफिकेशन दिया गया था। ये क्लासिफिकेशन दिया गया था किस में? तो बेंथम ने ये दिया था 1800 ईस्वी में, और से 1884 ईस्वी तक ये इनका लाइफ स्पेन था। और ये इनका लाइफ स्पेन जो था हुकर, जो कि 1817 से 1911 तक ये लाइफ जिंदा रहे थे। और उन्होंने एक बुक लिखा था जिसका नाम, उस बुक का नाम था क्या? तो जेनरा प्लांटेरम। और वो बुक लिखा गया था कि 1862 से 1883 ईस्वी तक ये बुक लिखा गया था, राइट। और इस बुक पे जो है इन्होंने बिगेस्ट नेचुरल क्लासिफिकेशंस जो है दिए थे, और सर्टिफाइड दैट इज प्लांट के सीड्स के बेसिस पे जो क्लासीफाई किया था वो नीचे देखा गया है। तो यही क्लासिफिकेशंस को उन्होंने इस बुक के अंदर लिखे थे, राइट। ये क्लासिफिकेशंस है, राइट। इसमें हम लोग देखते हैं कि जो पूरे प्लांट किंगडम को उन्होंने पूरे डिविजन्स जो है वो सैप्रोफाइटस जो है उसमें 200 फैमिलीज़ थे, राइट। इनको 3 क्लास में इन्होंने डिवाइड किया था। पहला है जो डाइकोट में देखिएगा कि इसमें 165 फैमिलीज आते हैं। और जो दूसरा है जिम्नोस्पर्म में देखिएगा कि 3 फैमिलीज़ है। और ये मोनोकोटलेनस है जिसमें कि केवल और कुल 34 फैमिलीज आते हैं, राइट। दूसरा जो पॉइंट्स इसमें देखिएगा कि पूरे प्लांट जेनेरा में जो है में डिस्क्राइब किया गया था कितने में? तो 200 फैमिलीज़ थे। उस 200 फैमिलीज़ को इतने 3 कैटेगरी में इन्होंने कैटेगराइज किया था, राइट। नेक्स्ट चीज़ें हम लोग ये देखते हैं कि जो इनके क्लासिफिकेशंस के कुछ मेरिट्स है और कुछ डिमेरिट्स है, दोनों को हम लोग देख लेते हैं। मेरिट्स में ये देखिए पहला पॉइंट जो है इसमें वो है कि जो ये क्लासिफिकेशंस जो है नेचुरल क्लासिफिकेशंस वो दिया गया था किसके द्वारा? बेंथम और हुकर के द्वारा दिया गया। और दूसरा ये पॉइंट इसमें देखिएगा कि जो दूसरा पॉइंट इसमें आप देखिए क्लासिफिकेशन बेंथम हुकर का जो है मेनली बेस्ड है फ्लोरल कैरेक्टर पे बेस्ड है, राइट। दूसरा आप देखिएगा कि जो ये अप्रिशिएबल्स जो है बिकॉज ये सेक्सुअल कैरेक्टर्स जो है मोर
वेरिएबल्स होते हैं, और ये स्टेबल्स कैरेक्टर्स जो होते हैं वे वेजिटेटिव कैरेक्टर्स जैसे कि रूट हो गया, स्टेम्स हो गया, लीव्स हो गया, ये कैरेक्टर्स जो हैं उतने वेरिएशंस नहीं क्रिएट करते हैं। और ये फ्लोर कैरेक्टर्स जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान काफ़ी ज़्यादा वेरिएशंस लाते हैं स्पीसीज़ में, इसलिए इस क्लासिफिकेशन जो है इस कैरेक्टर पे ज़्यादा से ज़्यादा जोर दिया गया था इस क्लासिफिकेशंस में, राइट। दूसरा चीज़ें आप ये देखिएगा कि जो ये अरेंजमेंट्स ऑफ प्लांट्स बोटेनिकल गार्डन्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिंप्लिसिटी द मेन रीजन्स ऑफ स्पेसिफिक क्लासिफिकेशंस, इस क्लासिफिकेशंस को एक्चुअल ऑब्जर्वेशंस के नाम से, और कुछ इसका डिमेरिट्स है। ये डिमेरिट्स हम लोग देख लेते हैं। तो डिमेरिट्स में ये क्या गया है कि ये क्लासिफिकेशन जो फाइलोजेनिक है प्लांट के वो नॉट कंसिडर्ड किए गए हैं, बिकॉज जिम्नोस्पर्म्स को प्लेस्ड किया गया है बिटवीन डाइकोट और मोनोकोट के अंदर प्लेस्ड किया गया था। पूरे फाइलोजेनिक को जो है 3 क्लास में क्लासीफाई किया गया था, जिम्नोस्पर्म, डाइकोट और एंडोस्पर्म इसमें क्लासीफाई किया, मोनोकोटिलिडनस इसमें क्लासीफाई किया गया था, राइट। नेक्स्ट चीज़ें जो हम लोग देखने वाले हैं वो फाइलोजेनिक क्लासिफिकेशन। फाइलोजेनिक क्लासिफिकेशन जो है दिया गया था किसके द्वारा, ये फाइलोजेनिक क्लासिफिकेशन जो है वो दिया गया था E.W. इचिकल के द्वारा ये क्लासिफिकेशंस ये दिया गया था, राइट। इसमें आप ये देखिएगा जो इसमें फर्स्ट जो है फाइलोजेनिक क्लासिफिकेशंस दिया गया था प्लांट किंगडम में, और ये जो है लिटिल फाइलोजेनेटिक दिया गया था। और ये प्लांट किंगडम को ये इन्होंने 2 पार्ट में डिवाइड किया था। पहला वन जो था पार्ट था वो क्रिप्टोगेम्स इंक्लूड करता था। तो क्रिप्टोगेम्स जितना भी मतलब ये जो था फ्लावर एब्सेंट वाले पौधे जो थे उन सारे कैटेगरी के प्लांट को क्रिप्टोगेम्स के अंदर रखा गया था। और फेनोडोगेम्स जिसमें कि फ्लावर प्रेजेंट थे, यानी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो फ्लावर थे वो प्रेजेंट थे, उन सभी को इसके अंदर इंक्लूड किया गया था, राइट। वो हम लोग आगे देख लेते हैं सर। तो इसमें आप ये देखिएगा कि जो पूरे प्लांट किंगडम को 2 भागों में डिवाइड किया गया था, क्रिप्टोगेम्स और फेनोडोगेम्स। क्रिप्टोगेम्स के अंदर आप ये देखिएगा कि इसमें उस ग्रुप के फ्लावर को रखा गया है, वैसे प्लांट को रखा गया है जिसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स या डिविजन्स एब्सेंट थे, इस वैसे प्लांट को इसमें रखा गया है। और ये जो है फेनोडोगेम्स में आप ये देखिएगा कि इसमें ऐसे प्लांट्स को रखा गया है जिसमें कि फ्लावर स्ट्रक्चर्स जो हैं प्रेजेंट होगा, फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होगा, ऐसे प्लांट्स को जो है इस कैटेगरी के अंदर रखा गया था। इसमें जो है 3 डिविजन्स बनाया गया था क्रिप्टोगेम्स के अंदर। पहला जो है थैलोफाइट्स, दूसरा ब्रायोफाइट्स, तीसरा ट्रेडियोफाइट्स, चौथा इस 3 को रखा गया था। और दूसरा जो क्लासिफिकेशंस है, दूसरा जो पार्ट्स है वो है फेनोडोगेम्स को जो है 2 डिविजन्स में डिवाइड किया गया है। पहला जो है जिम्नोस्पर्म और दूसरा जो है एंजियोस्पर्म, राइट। इसमें जो है फ्लावर्स जो लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिम्नोस्पर्म में, और इसमें मेंस फ्लावर प्रेजेंट होगा, राइट। एंजियोस्पर्म में रियल फ्लावर प्रेजेंट होगा आपको। दूसरा आगे जो नेक्स्ट पॉइंट्स है वो हम लोग देख लेते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट में आप ये देखिएगा कि जो ये क्लासिफिकेशन जो है 5 डिविजन्स में डिवाइड करता है पूरे प्लांट किंगडम को, जो कि नीचे अरेंज किया गया है पूरे फाइलोजेन को, थैलोफाइट्स, ब्रायोफाइट, ट्रेडियोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, राइट। ऑस्टवाल्ड टेपोका जो है प्रपोज किया था बिगेस्ट फाइलोजेनिक क्लासिफिकेशंस को पूरे प्लांट किंगडम को डिवाइड किया था, राइट। और ये जो है क्लासिफिकेशन जो कंप्लीट करता है पूरे प्लांट किंगडम्स को, राइट। मोस्ट एक्म्प्लिसिबल्स क्लासिफिकेशंस बुक्स स्टडी किया गया था इसमें, राइट। नेक्स्ट पॉइंट जो इसमें है वो है कि जो पूरे प्लांट किंगडम को इन्होंने 2 पार्ट में कैटेगराइज्ड किया था इस क्लासिफिकेशंस के अंदर, राइट। एम्ब्रियो के बेसिस पे जो है पूरे प्लांट किंगडम को 2 क्लास में क्लासीफाई किया गया था। पहला जो है थैलियोफाइट्स जिसमें एम्ब्रियो एब्सेंट होगा, इसमें कुल जो है टोटल 10 डिविजन्स प्रेजेंट है। और दूसरा जो है जिसमें एम्ब्रियो प्रेजेंट होगा वो उस को है बोला गया था एम्ब्रियोफाइट। और एम्ब्रियोफाइट में जो है 2 डिविजन्स बनाया गया था, उसके वैस्कुलर टिश्यू के बेसिस पे जो है उसको डिवाइड किया गया था और 2 क्लास में कैटेगराइज किया गया था, राइट।
जो कि नीचे है। इस दो कैटेगरी को जो है फर्दर कैटेगराइज किया गया था। तो पहला आर्के हेडर में जो है देखिएगा कि जो इसमें रखा गया था केवल नॉन वैस्कुलर प्लांट्स यानी ब्रायोफाइट को रखा गया था। और ये जो ट्रैकोफाइट्स में आप ये देखिएगा कि जी इसमें वैसे प्लांट्स को रखा गया था जिसमें वैस्कुलर बंडल प्रेजेंट थे। तो इसके अंदर रखा गया था थैलोफाइट्स लाइकोसीडा, और उसके बाद रखा गया था एसानोसीडा और ट्रेडोसीटस को इसके अंदर रखा गया था। उसके बाद काल मेंस का रिप्रोडक्शन, ये जो है क्लासिफिकेशन आता है, तीसरा क्लासिफिकेशन ये जो है इम्पोर्टेंट इसमें दिया गया था किसके, तो सेनोलॉजी टेक्सोनॉमी को इसमें मेन इम्पोर्टेंट दिया गया था। राइट, ये चीज़ें काफ़ी सिमिलरिटी दिखाता है। स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटीन जो कि हेल्प करता है फाइलोजेनिक रिलेशनशिप्स को पहचानने में हेल्प करता है ये कैरेक्टर। राइट, दूसरा चीज़ें आप ये इसमें नेक्स्ट पॉइंट ये देखिएगा कि जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है फाइलोजेनेटिकली क्लोज रिलेटिव्स होते हैं, मोर सिमिलर्स, उसके प्रोटीन के बेसिस पे इसको क्लासीफाई किया था। राइट, नेक्स्ट चीज़ें जो हम लोग इसमें देखते हैं, अभी हम लोग कुछ नोट्स पॉइंट में दिखाया गया है, कुछ नोट्स पॉइंट दिया गया है जो कि ये बोला गया था कि जो फाइलोजेनिक रिलेशनशिप्स होते हैं प्लांट और एनिमल्स में वो इस्टेब्लिश्ड किए जाते हैं उसके एनुअल्स, सीरम्स और सेरोलॉजिस के बेसिस पे, जो कि इंडिकेट करता है या कि जो चिंपैंजी जो है क्लोजली रिलेटेड है किसके, तो मेन के। राइट, अब हम लोग देखते हैं क्या, तो अब हम लोग देखेंगे प्लांट किंगडम को। इतना तो ये जो था वो क्लासिफिकेशंस था जो कि इम्पोर्टेंट है। दो क्लासिफिकेशंस जो है फाइलोजेनिक क्लासिफिकेशंस और नेचुरल क्लासिफिकेशंस, ये किस बेसिस पे दिया गया था, ये चीज़ें आपसे पूछा जाता है एग्जाम्स में, याद रखिएगा उसे। राइट, अब हम लोग जो है पूरे प्लांट किंगडम्स को देखेंगे। तो प्लांट किंगडम में आप ये चीज़ें देखिएगा कि जो इसके अंदर जो है रखा गया था पूरे के पूरे मल्टी सेलुलर और यूकैरियोटिक प्लांट्स को रखा गया, जितने भी स्पीशीज थे उसको प्लांट किंगडम के अंदर रखा गया था। राइट, ये जितने भी होंगे वो ऑटोट्रॉफिक मोस्टली होंगे और ये मल्टी न्यूक्लियर मैन्युफैक्चर के, इसका फूड जो होगा फोटोसिंथेसिस के थ्रू ये मैन्युफैक्चर करेगा अपना फूड। राइट, ये जो है नेक्स्ट पॉइंट इसमें ये देखिएगा कि जो फ्लावरिंग प्लांट जो है एक ग्रुप इंक्लूड करता है जो कि प्लांटे के अंदर इसको रखा गया था। इसमें पहला ग्रुप से है एल्गी, दूसरा है ब्रायोफाइट्स, तीसरा है ट्रेडियोफाइट्स, चौथा जिम्नोस्पर्म और पांचवा है वो एंजियोस्पर्म। राइट, नेक्स्ट हम लोग अब एक एक ग्रुप करके उसको स्टडी करते हैं। राइट, तो पहला जो है अलगी हम लोग देखने वाले हैं। तो ये टर्म्स जो है अलगी वो दिया गया था कार्लेस लिनस के थ्रू ये टर्म्स दिया गया था। फादर ऑफ अलगी जो है नहीं, स्टडी ऑफ अलगी जो को हम लोग क्या कहते हैं, फाइकोलॉजी कहते हैं। राइट, और फादर ऑफ फाइकोलॉजी जो है फिट्स को कहा गया था। और ये जो फादर ऑफ इंडियन फाइकोलॉजी जो है MOP लैंगेट्स के को बोला जाता है। और नेक्स्ट पॉइंट इसमें आप ये देखिएगा कि जो नेचर सब अलगी का हम लोग देखते हैं तो हैबिटेट के बेसिस पे देखिएगा तो एल्गी जो होंगे वो मोस्टली एक्वाटिक नेचर के होते हैं मेनली, और कुछ एल्गी जो हैं पाए जाते हैं दोनों में, यानी एक्वाटिक बोलें तो मेराइन्स भी होंगे और फिश वाटर भी होंगे। राइट, दूसरा पॉइंट इसमें आप ये देखिएगा कि जो हैबिटेट जो होगा इसका आल्सो अकर्स हैबिटेट, इसका हैबिटेट के बारे में आप ये देखिएगा कि जो ये जो होगा पाया जाएगा एसोसिएटेड होगा इस किससे, तो फंगल मेंबर से, और बनाएगा एक फॉर्म जिसको हम लोग लाइकेंस कहते हैं। ये पिछले टॉपिक में हम लोगों ने डिस्कस किया है। यदि आप नहीं देखे हैं ये
लाइकेंस वाला लेक्चर, तो आप प्लीज़ जा कर के पीछे लेक्चर्स जो है आप जा कर के पीछे के चैप्टर में लास्ट लेक्चर जो है वो लाइकेन का ही है। लाइकेन और माइकोरेजा का लास्ट लेक्चर था, उसे जा कर के देख लीजिए, बेहतर रहेगा। वीडियो को कंटिन्यू वॉच कीजिए, आप बेहतर सीखिएगा। आपका जो है एग्ज़ाम्स उसमें 360 मार्क्स आता है, तो यदि आप रेगुलर वीडियो को वॉच करते हैं तो वीडियो को रेगुलर वॉच करने से ही आपको जो है मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस उसी के अंदर यानी आ जाएगा। यानी 300 नंबर तो आपको केवल और केवल वीडियो दिलाएगा, यदि आप रेगुलर वीडियो को वॉच कर रहे हैं और वीडियो को ध्यान से सुन रहे हैं तो, राइट। बाद बाकी 60 नंबर जो है आप पे डिपेंड करता है, आप कितना मेहनत कर रहे हो, कितना प्रॉब्लम बना रहे हो, उस पर आपको डिपेंड करता है, राइट। तो ठीक है, तो हम लोग आगे देखते हैं। तो आगे हम लोग ये देखेंगे कि जो ये अलगी जो होते हैं सराउंड्स किए रहते हैं कुछ मिसलेजनेस शीथ के थ्रू, और ये शीथ जो होते हैं वो शीथ जो होते हैं वो सेल वॉल्स प्रेजेंट होते हैं। इसका क्या वो बने हुए होते हैं सेलुलोज का और पेक्टिन्स का बना हुआ होगा, बट कुछ और सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं जैसे ग्लैक्टेंस होंगे और मैंने होगा। उसके बाद मिनरल्स भी कुछ प्रेजेंट होगा, तो मिनरल्स में हो जाएगा आपका कुछ कार्बोनेट्स प्रेजेंट हो जा सकता है, कैल्शियम कार्बोनेट्स प्रेजेंट हो सकता है उसके सेल वॉल्स में, राइट। नेक्स्ट पॉइंट आप ये देखिएगा कि ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर्स, अलगी के थैलस के स्ट्रक्चर्स के बेसिस पे उसको अलग अलग उसमें जो है रूट स्टेम शूट का डिफ्रेंशिएशंस नहीं होता है, राइट। और इसमें सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे आप ये देखिएगा तो अलगी में जो होगा वो टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशंस एब्सेंट होता है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट आप ये देखिएगा कि इसमें आप ये देखिएगा जो नेक्स्ट पॉइंट इसमें देखिएगा कि जो साइज़ के बेसिस पे इसको अलग अलग द साइज फॉर्म अलगी हाईली वेरिएबल। इस अलगी का साइज़ जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा वेरी करते रहते हैं, राइट। साइज रेंज जो है माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर होगा, जैसे कि क्लोरिला हो गया, राइट, क्लाइमाइडोमोनास हो गया, अब कॉलोनियल होगा, वॉलवॉक्स होगा कॉलोनियल, राइट। और कुछ सिंपल और ब्रांच फिलामेंटस होते हैं जैसे यूरोथेरिक्स हो गया, स्पाइरोगैरा हो गया, राइट। कुछ जो होंगे मेराइन फॉर्म्स होंगे जैसे कि कैल्प्स होंगे, राइट। उसके न्यूट्रिशंस के बेसिस पे अलगी को जो है फोटो ऑटोट्रॉपिक्स बोला गया है, राइट। क्लोरोप्लास्ट इसमें प्रेजेंट होगा जिसके थ्रू वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करेगा। इसमें पिगमेंटेशन की यदि बात किया जाए तो इसमें पिगमेंट प्रेजेंट होगा क्लोरोफिल ए, बीटा कैरोटीन्स और जो कि लगभग सभी में पाए जाते हैं, इसलिए इस पिगमेंट्स को हम लोग यूनिवर्सल पिगमेंट ऑफ अलगी के नाम से जाना जाता है ये, राइट। रिप्रोडक्शंस बाद यदि बात किया जाए तो रिप्रोडक्शंस जो है अलगी में 3 तरीके से होता है। पहला जो होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शंस, दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस और तीसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस। अब हम लोग एक एक करके रिप्रोडक्शंस को देख लेते हैं, राइट। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शंस में आप ये देखिएगा कि जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शंस जो है मेनली होता है किसके थ्रू, तो बाइनरी फिजन्स के थ्रू होता है। बाइनरी फिजन्स हम लोग कई बार डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी देख लेते हैं। बाइनरी फिजन्स में आप ये देखिएगा जो पेरेंटल ऑर्गेनिज्म जो है पहले डिप्लॉयड में आएगा, यानी जो भी ऑर्गेनल्स हैं उसमें वो संख्या में 2 बन जाएंगे और जो है डिवाइड करके 2 डॉटर सेल्स बनाएंगे और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, बाइनरी फ्यूजन्स कहते हैं। और ये जो होगा मेनली यूनिसेलुलर अलगी में दिखने जा रहा है। माइटोसिस के बाद ये डिवाइड कर जाए और 2 पेरेंटल ऑर्गेनिज्म से 2 डॉटर ऑर्गेनिज्म में डिवाइड कर जाएगा और ये प्रोसेस जो है केवल और केवल दिखेगा आपको यूनिसेलुलर अलगी में दिखने जा रहा है। दूसरा जो है फ्रेगमेंटेशन जो है पेरेंटल अलगी जो होंगे वो ब्रेक डाउन कर जाएंगे छोटे छोटे पीसेस में और वो जो है न्यू अलगी का फॉर्मेशंस करेंगे और ये और जितना भी फिलामेंटस अलगी होंगे वो इस टाइप का रिप्रोडक्शंस यानी फ्रेगमेंटेशंस जो है रिप्रोडक्शंस दिखाएगा, राइट। दूसरा रिप्रोडक्शंस जो है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस जो है परफॉर्म करेगा जू स्पोर फॉर्मेशंस के थ्रू और ए प्लानो स्पोर फॉर्मेशंस के थ्रू ये रिप्रोडक्शंस कंप्लीट करेगा। जो भी है वो फेवरेबल कंडीशंस में कोनिडिया फॉर्मेशंस करेगा और
नो स्पोर्स फॉर्मेशन करेगा, काइनेट्स का फॉर्मेशन करेगा, हाँ, और अनफेवरेबल कंडीशन में ये फॉर्म करेगा कोनिडिया का, राइट। यानी फेवरेबल कंडीशंस जो होगा तो उसमें ये जू स्पोर और एप्लेनो स्पोर्स बनाएगा, लेकिन जो होगा फेवरेबल कंडीशंस आ जाएगा तो उसमें ये सब सारे चीज़ों का फॉर्मेशंस करने जा रहा है, राइट। दूसरा चीज़ें हम लोग देख लें सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस। सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस इसमें कैसे होता है, राइट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में आप यदि देखिएगा तो इसमें मेल सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट होंगे जिसको हम लोग एंथ्रीडियम्स कहते हैं, और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट होंगे जिसको हम लोग ओगोनियम्स कहते हैं, राइट। और ये सेक्स ऑर्गन्स जो अलगी का होगा वो यूनिसेलुलर और जैकेट लेस होने जा रहा है, राइट। बट एक्सक्लूसिवली सेक्स ऑर्गन्स जो होगा अलगी में, जैसे कि कारा हो गया, जैसे ब्लू ग्रीन अलगी हो गया, इसे हम लोग स्टोन या रॉट के नाम से जानते हैं, राइट। और मल्टी सेलुलर जो भी अलगी होंगे उसमें जैकेटेड होंगे ये सेक्स ऑर्गन्स, राइट। मेल सेक्स ऑर्गन्स जो होगा कारा में जिसे हम लोग ग्लोब्यूल्स के नाम से जाने जाते हैं, ग्लोब्यूल्स बोलते हैं, राइट। और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स जो होगा उसे हम लोग निक्यूल बोलते हैं, राइट। और ये बहुत जो है प्रेजेंट होगा सेम प्लांट पे प्रेजेंट होने जा रहा है, राइट। नेक्स्ट चीज़ें हम लोग देख लें तो जैसे कि इस फिगर्स में दिखाया गया है कुछ, राइट। ये कारा का फिगर्स है जिसमें आपको दिखाया गया है ये जो है ब्रांचेज हैं जो हैं एक्सिस हैं, यहाँ पे जो है मेल सेक्स ऑर्गन्स यहाँ पे प्रेजेंट है आपका, राइट, ओगोनियम, और यहाँ पे एंथ्रीडियम्स प्रेजेंट है इसमें, राइट। ये कारा का हो गया। अब नेक्स्ट जो हम लोग आगे देख रहे हैं, आगे में आप ये देखिएगा कि जो मेन प्लांट्स जो होगा अलगी का, इसमें आप ये देखिएगा कि जो प्लांट बॉडी जो होगा अलगी का वो हैप्लॉइड और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होगा इसमें। तो कैसे होगा, तो जाइगोटिक मेयोसिस के थ्रू ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस कंप्लीट करेगा। इसलिए इसका लाइफ साइकिल, चूँकि इसका लाइफ साइकिल क्या होता है, हैप्लॉन्टिक्स होते हैं, बट एक्सेप्शनली जो होंगे ब्राउन अलगी में, ये जो होगा ब्राउन अलगी में आप ये देखिएगा कि जो वो डिप्लॉइड्स होते हैं और हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल को अटेंड करते हैं, राइट। अलगी में रिप्रोडक्शंस जो होगा वो जाइगोटिक मेयोसिस के थ्रू होता है। फर्स्ट जो होगा इसमें फर्स्ट जो होगा जाइगोट का फॉर्मेशंस होगा वो एज मेयोसिस के थ्रू, हाँ, एम्ब्रियो के फॉर्मेशंस नहीं होने जा रहा है इसमें। सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस जो होगा वो 3 तरह से होगा इसमें। पहला जो होगा आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और ऊगैमस। इसको हम लोग पीछे के टॉपिक में देख चुके हैं इसका, राइट। इसका कुछ एग्जांपल्स है आइसोगैमस और एनाइसोगैमस किस अलगी में होता है, ये आप याद रखिएगा, राइट। नेक्स्ट चीज़ें जो हम लोग देख रहे हैं, तो नेक्स्ट चीज़ें में हम लोग ये देखेंगे कि जो नोट्स में कुछ बोला गया कि क्लाइमाइडोमोनास जो है एग्जिबिट करता है कंप्लीट इवोल्यूशंस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में। ये चीज़ें आप याद रखिएगा, राइट। दूसरा चीज़ जो है क्लाइमाइडोमोनास जो है गैमीट्स जो होगा वो इसका फ्लैजिलेटेड होगा और सिमिलर साइज के होंगे। तीसरा चीज़ पॉइंट इसमें ये याद रखिएगा कि जो क्लाइमाइडोमोनास जो होगा वो गैमीट जो होगा इसका वो मोर्टाइल होने जा रहा है और डिसिमिलर साइज के होंगे, राइट। नेक्स्ट चीज़ें आप ये देखिएगा कि जो ये जो होगा नेक्स्ट पॉइंट में आप ये देखिएगा कि जो क्लासिफिकेशन जो है अलगी का वो बेस्ड है किस पे, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट के बेसिस पे, और एडिशनल सेल्स उसमें कुछ प्रेजेंट रहते हैं उसके सेल वॉल के कंपोजिशंस में। फूड स्टोर जो करेगा वो क्लासिफाई करेगा अलगी को डिफरेंट पार्ट में, राइट। पहला जो है क्लोरोफाइटा जो कि ग्रीन अलगी के नाम से जाना जाता है, राइट। दूसरा जो होगा फाइकोफाइटा जो कि ब्राउन अलगी के नाम से जाना जाता है। तीसरा जो है रोडोफाइटा जो है रेड अलगी के नाम से जाना जाता है, राइट। और हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में जो है देखेंगे ग्रीन अलगी से एक स्पीशीज जो है एक लेक्चर्स में कवर करेंगे, राइट। गुड बाय स्टूडेंट, थैंक यू।